जय महाकाली दोस्तों। मैं आज आपको एक ऐसी साधना बताने वाला हूँ जो गुड़ी पाड़वा के ऊपर जो ये गुप्त नवरात्रि है, इस नवरात्रि के त्यौहार पे इस साधना का प्रयोग करने से आपको बहुत ही सिद्धियाँ हासिल होती है। ये साधना बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस साधना से महाकाली की सिद्धि प्राप्त होती है। ये साधना सात्विक साधना में से आती है। इसका कोई आपको उल्लेख करता नहीं है क्योंकि एकदम लुप्त साधना है। इस साधना से षटक्रम का प्रयोग किया जाता है। ये साधना महाकाली के जो विद्या होती है उस विद्या की प्राप्ति के लिए होती है। सर्वप्रथम सीमा में इस साधना को माना जाता है। जो कोई इस साधना को नवरात्रि में 9 दिन करे या 12 दिन इस बारस के टाइम पर करे तो ये साधना सिद्ध होकर आपको सभी गुणों को आगे चढ़ाकर सफल बनाती है। जो साधना क्षेत्र में उतरे व्यक्ति हो उस व्यक्ति को ये साधना ज़रूर करना चाहिए। ये साधना आपको घर पर ही कर सकते हैं। इस साधना का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको न तो कोई चौकी लगाने की ज़रूरत है, न तो कोई सुरक्षा लगाने की ज़रूरत है। ये साधना इतनी ओरिजिनल है। आप इसको जो एक बार सिद्ध करने से आपको बहुत ही इसका लाभ मिलता है। ये सभी वीडियो, ये सभी मंत्र विधान सभी ये आपके जानकारी हेतु है। इसके हानि और लाभ के आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस साधना को आपको जब आप 21 दिन करते हो, इसके 3 विधान है। 21 दिन में आपको इसकी अनुभूति होती है और 41 दिन करते हो तो आपको जागृति होती है और आपको महाकाली के दर्शन होते हैं। आप 9 दिनों में जो इस 12 दिन या 9 दिन में करते हो तो आपकी इसकी शक्ति प्रदान होती है। तो आपको एक बादोट के ऊपर जो आप घट उस पे ऊपर एक 9 अनाज रखना है, उसके ऊपर एक कलश रखना है। कलश के सामने एक दीपक जलाकर महाकाली का फोटो रखना है। आपको लाल आसन पर बैठकर आपको जो रोज़ाना 108 बार मंत्र पढ़कर आपको ये साधना आगे बढ़ानी है। ऐसे रोज़ाना आप इस बारस ख़त्म होने तक करना चाहिए तो आपको बहुत ही साधना सिद्धि में सफलता मिलेंगी। इस साधना सिद्धि की सबसे पहले ये सीढ़ी है जो सभी साधना को आकर्षित करती है। एक बार ये साधना करने से आपको सभी विद्या की प्राप्ति होती है और बहुत ही इसके लाभ मिलते हैं। आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। जो गद्दी चलाते हो, जो पेशेंट करते हो, उनके लिए ये साधना करना बहुत अच्छा होता है। इससे सभी पेशेंट के लिए इसका बहुत लाभ मिलता है। किसी का भी आप काम में हाथ में लिए इस मंत्र का 7 बार जप कर कर आप आगे की विधि करें तो इसका 100% फल मिलता है। तो सभी जानकारी जो गुरु सानिध्य में की जाती है 41 दिनों की साधना करने के बाद, ये 12 दिनों या 9 दिनों में आपको कोई गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। तो 41 दिनों के लिए सानिध्य और चौकी होना अनिवार्य होता है। जो कोई व्यक्ति रोज़ाना इस मंत्र का 7 बार जप करे तो उसको बाहरी कोई हानि नहीं होती, कोई शक्ति उसको छू नहीं सकती, कोई बाहर बाधा मुठ करम जादू टोना उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं चलता। इसके 3 विधान हैं। इस 3 विधान मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको रोज़ाना इसको 2 मीठे पान, 2 बूंदी के लड्डू उसको भोग रखना है क्योंकि जब आप उसको भोग रखेंगे दूसरे दिन आपको एक कोई भी निर्जन स्थान या चौराहे पे जाके रखना है जहाँ पे कोई आता जाता न हो, ऐसे जगह पे रख सकते हो। तो आपको रोज़ाना वैसे ही करने चाहिए 12 बारस के दिन, तो आपकी साधना सफल हो जाती है। जब कभी आप इस साधना को आगे चल के 21 दिन में आप उसकी जागृति होती है, 41 दिन में आपके सामने देवी प्रकट होकर आपको दर्शन देती है, आप वर मांग सकते हो। आपको इस 9 दिनों में या 12 दिनों में आपको सपने में महाकाली के दर्शन होते हैं। इस विद्या को कैसे चलाना है आपको सभी जानकारी देता हूँ। कौन सी ही बीमारी रहे तो आपको 7 कुएं का जल लाकर उसमें अभिमंत्रित कर कर पेशेंट को पानी देने से, पिलाने से और पेशेंट की बाहर बाधा कोई भी किया कराया हो वो तत्काल में ख़त्म हो जाता है। मैं आपको सभी विधान बता चुका हूँ। जो मेरा अभी पेड ग्रुप चालू है, किस कोई
शिष्य हो, जुड़ना चाहता हो तो ज़रूर नंबर पे कॉल करें या मैसेज करें। आपका नाम बताइए, आप कौन से डिश से हो वो पूरा पता बताइए, आपका फ़ोटो लगेगा, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपको सभी विद्या पहले से सिखाई जाएंगी। ग्रुप चालू होकर 4 दिन हुए हैं। बहुत ही शिष्य को मैंने जो मंत्र दिए हैं उसके अनुभव भी हुए हैं। बहुत शिष्य गुरु दीक्षा के लिए यहाँ पे आके गए हैं, बहुत दूर दूर से आकर गए हैं। आप भी आ सकते हो। गुरु दीक्षा के लिए कोई चार्ज नहीं है। जो देवी का सामान लगता है वही सामान आपको लेके आना है। बाकी आपका जो भाड़े का खर्चा लगता है वो आपको लगेगा। बाकी यहाँ पे कोई दीक्षा की फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। आपके मन से जो दिया वो हम लेते हैं, बाकी आपकी मर्जी होती है। सभी शिष्य जो जुड़े हैं उनको जो भी मंत्र विधान दिए हैं मैंने ग्रुप में, वो बहुत ही प्रचलित मंत्र है और उन्होंने प्रैक्टिकली इस मंत्र का उपयोग करके देखा है और सभी को इस मंत्र से सभी को लाभ मिल रहा है और उसको अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहे हैं। जो सपने में मैंने बोला था गुरु मंत्र देने से आपको सपने में गुरु के दर्शन होंगे, तो सभी को दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि ग्रुप पे जो अगले आदमी बोलते हैं मेरे को ये अनुभव, जिसके घर में निगेटिविटी होती है उसको मंत्र जप करने से सपन दोष का शिकायत होता है। जो व्यक्ति मंत्र जप करे गुरु मंत्र, उसको नाइट फॉल्ट या सपन दोष बोला जाता है। वैसी कुछ क्रिया हो तो उसके घर में उसके ऊपर कोई निगेटिव शक्ति का प्रयोग है, ऐसे समझना चाहिए। बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए सभी को मैं यही जानकारी देता हूँ और सटीक जानकारी देता हूँ। जो ही कोई शिष्य हो, मैंने अभी तक उनको जो गुरु शिष्य की परंपरा की जानकारी वही दी है। आपको ज़रूर जुड़ना चाहिए, सभी विधान सीखना चाहिए। किसी के भले के हेतु, किसी के जग कल्याण हेतु इस विद्या का प्रयोग करना चाहिए। मैं सभी विद्या इसलिए देता हूँ कि इस विद्या का आप जग हित कल्याण के लिए उपयोग करें, ये विद्या लुप्त न हो जाए। क्योंकि ये विद्या दिन में दिन इसका सभी नष्ट हो रही है। जो मन में रखते हैं वो विद्या, जो आदमी ख़त्म होने के बाद वो विद्या उसके साथ चली जाती है, उसका विद्या का कोई मतलब रही नहीं रहता। अभी सभी जानकारी दे चुका हूँ। आपको अभी मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र का नवरात्रि में आपको जाप करना है। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को, 7 भवानी कालिका, 12 वर्ष कुमार, 1 माही परमेश्वरी, 14 भुवनद्वार, 2 पक्षे निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजी परमेश्वरी, 11 रुद्रकर सेव, 16 कला संपूर्णा, 3 नयन भरपूर, 10 अवतारी, 5 देव, रक्षा करे 9 नाता, 84 शीत, षडशन पाइये, 15 तिथि जान, 4 वेद वखनीय, काली कर कल्याण। इससे दिव्य दृष्टि भी प्राप्ति होती है। जय महाकाली दोस्तों।